नमस्कार साथियों, मैं सूर्यदेव आप सभी का बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। लेकिन मेरे ग्रुप डी वाले छोटे भाई बहनों का क्या कसूर है मेरे भाई? उनका क्या कसूर है? उन्होंने एग्जाम भी दिया, तैयारी भी की, लेकिन मिला तो क्या मिला? केवल और केवल अन्याय, है ना। अगर न्याय में देरी होती है तो मेरे भाई वो न्याय नहीं है, वो अन्याय के बराबर ही है। कितने 1.5 साल से करीब करीब 1.5 साल से करीब करीब 1 साल तो लगभग पूरा चला ही गया, 1.5 साल के करीब करीब आप इंतजार कर रहे हो आपकी ज्वाइनिंग। देखो, लेकिन 10,000 युवा साथी इंतजार कर रहे हैं, 10,000 के समथिंग, 10,000 से प्लस ही है, 10,000 से युवा साथी इंतजार कर रहे हैं आखिर ग्रुप डी वैकेंट पोस्ट की जो लिस्ट है वो कब आएगी। अब ग्रुप डी का क्या होगा? हरियाणा के युवा इतने स्वार्थी कैसे हो गए, इतने स्वार्थी कैसे हो गए कि अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए आपको घर से नहीं निकल रहे आप, और फिर आप ब्लेम करते हो टीचर्स को, यूट्यूबर्स को कि वो नहीं पहुंचा, वो नहीं पहुंचा। मेरे भाई, आपके खुद के राइट से सबसे पहले आपको पहला कदम आपको रखना पड़ेगा। टीचर्स आपके पीछे खड़े हुए हैं आपके अधिकारों के लिए, लेकिन सबसे पहले आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा। इतनी कॉल दी गई कल 12 तारीख को कि 12 तारीख को सभी को पहुंचना है। पता है, जो पंचकुला में थे वो साथी तो पहुंचे कुछ, लेकिन अदर स्टेट, अदर अगर डिस्ट्रिक्ट से बात की जाए तो 2-4 कैंडिडेट बस, और वो भी कोई टाइमिंग नहीं। कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है। तो ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। और 11 तारीख को भी मैंने कहा था कि अपना अटेली, महेंद्रगढ़ और नारनौल के जो भी विधायक अपन उनको संज्ञान में लाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे कि भाई ऐसे ऐसी चीज है। ग्रुप डी के जो साथी है उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ जैसा उनके साथ उनको पोस्ट मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहे थे, वो उनके हाथों से निकल गई, वो केवल और केवल सरकार की वजह से, कमीशन की वजह से। लेकिन कोई एक सिंगल साथी यहां पे नहीं आया कि चलो सर ने बुलाया तो वही कह रहा हूं कि मेरे भाई, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, और एक बार सरकार के संज्ञान में लाना पड़ेगा, और एक बार चीजों को अवगत करवाना पड़ेगा आपको। लेकिन आप वो चीज नहीं कर रहे, इसीलिए मैंने बताया कि हरियाणा का जो युवा है वो इतना स्वार्थी कैसे हो गया। कोई बात नहीं, वो चले गए, 2, 4, 5, 10 गए, बोले उनको ही देख लेंगे। नहीं भाई, आपको घर से निकलना पड़ेगा। एटलीस्ट सरकार आपके लिए चुनी गई है, आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपकी क्या परेशानियां हैं, क्या आपकी चुनौतियां हैं। अब देखो, अब सबसे पहली चीज तो आप आज अखबार में आपने ये देखा होगा, चलो ये तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ग्रुप डी के उम्मीदवारों को 8,000 पद रिक्त है। इसमें ये बताया कि जो वैकेंट पोस्ट है ना, वैकेंट जो पोस्ट है वो 8,000 के समथिंग है, ये इसमें बताया गया 8,000 के समथिंग है, और उनका रिजल्ट जो है वो जल्दी से जल्दी निकाला जाना चाहिए, वैकेंट पोस्ट की लिस्ट आनी चाहिए। और एक चीज यहां पे याद रख लेना चाहिए, अभी देखो अगर ऐसा किया ना तो फिर बच्चे रिपीट होंगे मेरे भाई। अगर डायरेक्ट रिजल्ट निकाल दिया गया तो फिर बच्चे रिपीट होंगे, फिर न्याय नहीं हो पाएगा ग्रुप डी वालों के लिए। तो सबसे पहला प्रोसेस तो ये होगा कि एचएसएससी कुछ ना कुछ ऐसा फिल्टर लगाए, कुछ ना कुछ ऐसी छलनी लगाए, जिससे कि ये हो जाए कि भाई ग्रुप सी में जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, ग्रुप सी में जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, जो सिलेक्टेड है ग्रुप सी में, वो यहां पे दोबारा से रिपीट ना हो। सबसे पहला काम तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सबसे पहला काम तो ये करिएगा आप, वरना फिर कोई फायदा नहीं 8,000 10,000 की लिस्ट निकालने का, फिर कोई फायदा नहीं, यही बच्चे रिपीट हो जाएंगे वहां पे। तो सबसे पहला काम तो यही करना है। अगर आप घर से नहीं निकले ना भाई, ये रिजल्ट तो निकालेंगे, वैकेंट रिजल्ट निकलेगा, लेकिन 1000 1500 2000 का निकाल के रुक जाएंगे, है ना, मीठी गोली दे देंगे और उसको चूसते रहोगे आप। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको घर से निकलना है, अवगत कराना है, पंचकुला जाना है, चंडीगढ़ जाना है, जिनसे मिलना है उससे मिलना है, तो भाई निकलना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा आपको घर से ना। चलो, अब मिलना किससे है, मेन सबसे पहले चीज तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार को इनके बारे में पता नहीं, कमीशन को पता नहीं, सबको पता है। क्योंकि पहले एचएसएससी का जो चेयरमैन था ना, भोपाल सिंह खत्री, उसने खुद स्टेटमेंट दिया है। मनोहर लाल खट्टर एक्स सीएम, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम पहले ग्रुप डी करवाएंगे, पहले ग्रुप सी करवाएंगे, फिर ग्रुप डी करवाएंगे। पहले ग्रुप सी होगा फिर ग्रुप डी, खुद का स्टेटमेंट है। और उसके बाद खुद के स्टेटमेंट, देखो ये जो भर्ती है ना, ये केवल खुद की राजनीति की वजह से, मनोहर लाल खट्टर जो है उनको खुद को पता है कि भाई हमारी राजनीति की वजह से ये जो भर्ती है पूरा का पूरी गड़बड़ा गई है, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। चलो ठीक है, पॉलिटिक्स से राजनीतिक फायदा उठाया जाता है, लेकिन एटलीस्ट अब तो इन चीजों को सुधार करो आप। अब तो यहां पे रिफॉर्म करने की जरूरत है, अब तो यहां पे सुधार करने की जरूरत है।
ठीक है कि आपने अपना पॉलिटिकल फायदा देखा, पहले ग्रुप डी का रिजल्ट निकाल दिया आपने मार्च में ही, उसके बाद ग्रुप सी का रिजल्ट बाद में आया है, तो बच्चे रिपीट हुए, ठीक है आपको फायदा मिल चुका उसका, लेकिन अब तो यहां पे चीजों को सुधार किया जाए। आपकी नजर में ये 10,000 बच्चे, 11,000 एक बार आ गए, 3500 एक बार, 2900 एक बार, रिजल्ट आपने निकाल दिया 16-17,000 ग्रुप डी, लेकिन भाई लगे कितने 5-7,000 बस। 10,000 के समथिंग जो पोस्ट है वो वैकेंट है। अब देखो, अब मैंने बताया कि ये दोनों ने के स्टेटमेंट है, भोपाल सिंह खदरी का खुद का स्टेटमेंट है और इनका भी खुद का है कि भाई हम पहले ग्रुप सी करवाएंगे और फिर ग्रुप डी करवाएंगे। लेकिन इसके बाद भी स्टेटमेंट भोपाल सिंह खदरी का आया है कि भाई ऐसा हुआ कि पहले ग्रुप सी का रिजल्ट, ग्रुप डी का रिजल्ट हमने निकाल दिया तो बहुत सारे बच्चे रिपीट हुए। ये वीडियो आप एक बार देखना, इसको ये वीडियो जो है वो उसको एक बार आप सुनना, इनका खुद का स्टेटमेंट है, तो इनसे भी आप मिलो और इनको बताओ कि जनाब ऐसा ऐसा आपने कहा था, ऐसा हो गया है। सी क्लास में लोग सेलेक्ट हुए हैं, यही कैंडिडेट हैं जो डी में भी होंगे या हो रहे हैं, तो इनके लिए ऑप्शन है। अगर ये जो रिजल्ट सी के बचे हुए हैं या जो आगे हैं उनमें सेलेक्ट है, तो वो अपने जाके सी की नौकरी ज्वाइन करें और डी की वेटिंग से हम भर लेंगे। जो हमने 1, 2, 3 वेटिंग देनी पड़े तो हम डी की भी सारी भरेंगे। ऐसा नहीं है कि डी के अगर छोड़ के चले जाते हैं सी में सेलेक्ट होने के बाद तो वहाँ पोस्टें खाली रह जाएंगी, ऐसा नहीं है, पूरी पोस्टें हम भरेंगे। जो बच्चा सी में सेलेक्ट हो जाएगा और डी में भी सेलेक्ट हो रहा है, उसकी जगह वेटिंग से हम नीचे से जो है अपनी कट ऑफ नीचे करके उन पूरी पोस्टों। तो यही मैं बता रहा हूं मेरे भाई, आपको अपने राइट्स के लिए है ना खुद घर से निकलना पड़ेगा भाई। घर बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है ना, घर बैठे कुछ नहीं मिलना, खुद निकलना पड़ेगा और सरकार को अवगत करवाना पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप निकलो, चाहे रोज निकलो, चाहे वीक में एक बार वहां पे पहुंचो, सीएम हाउस पे पहुंचो, राजेश खुल्लर जो है उनके हाउस पे पहुंचो, है ना, और खदरी जो है पंचकुला उनके हाउस पे पहुंचो, एचएसएससी कमीशन है उसके चेयरमैन जो है हिम्मत सिंह, उनसे मिलो। ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनको लगेगा कि बच्चों की जेन्युइन जो है प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। टाइम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा और उसमें छोटी छोटी लिस्टें निकाल जाएगी, उसमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। और साथ अगर फिल्टर नहीं लगाया है ना, पोर्टल यस और नो पोर्टल अगर ओपन नहीं हो तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है ना। और ये तो आपको पता है कि ग्रुप सी के लिए, ग्रुप डी के लिए आपको पता है कि आपकी जो वैलिडिटी है ये पहले से ही क्लियर था। वैलिडिटी जो है वो कितनी है, वैलिडिटी 3 ईयर से 3 साल है। तो वैसे भी अगर इसके अलावा भी अगर कोई और वैकेंसी आती है, तो वैकेंसी अगर आती है तो वो भी सीधी सी बात है इसी के स्कोर कार्ड पर फिल की जाएंगी। तो जो भी है वो इन्हीं का ही फायदा होने वाला। लेकिन ये चीज जो है इसको जल्दी से जल्दी आपको क्लियर करना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो वैकेंट पोस्ट का इंतजार कर रहे हैं मेरे युवा साथी, जिनका 1.5, 2, 3 नंबर कम है, उनका फायदा हो जाए बस, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है आपसे, ये काम आप जल्दी से करो। लेकिन आप रिक्वेस्ट तो है, लेकिन युवा साथियों से भी भाई कहां गए मेरे भाई? अगर आप जिंदा हो तो दिखाओ आप जिंदा हो, मर गए क्या सारे के सारे? अरे क्या यार, जमीर तो जिंदा होगा। इतने लोग जुड़ते हैं कि भाई हाँ ठीक है पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचता है 2, 4, 5, ठीक है। तो मेरे भाई यही अपडेट था कि भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक बार अगर कॉल दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पे आपको पहुंचना है, अवगत कराना सरकार और कमीशन को। ऐसे बात नहीं बनेगी। जय हिंद, जय भारत। और सारे के सारे साथी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना बैक टू एजुकेशन से।